चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। आप अली की शादी फूल बीबी से करते हैं। मैं अली को मजबूर करूंगी कि वो फूल बीबी से शादी करे। एक आप ही तो थी जो इस जुल्म के सिस्टम से मुझे बाहर निकाल सकती थी, लेकिन आप ही इनके सामने हथियार डाल दिए। तुम दोनों ने सादिक खान को बेइज्जत किया। हम भी उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक हम अपना बदला नहीं लेंगे। इनसे मिलो, अली मेरे हस्बैंड। हस्बैंड? माइकल किडनैप हो गया। किडनैपर्स की कॉल आई थी। व्हाट? तुम्हारी माइकल से बात हुई? हाँ हुई थी, इसीलिए तो बता रही हूँ। प्लीज फौरन अली से बात करो, यहाँ आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अली किधर भी नहीं जाएगा, वो किधर जा भी नहीं सकता। अगर जाएगा भी ना तो वापसी इधर ही आएगा। ये है वो नंबर जिससे कॉल आई थी। मुझे लगा मैंने ये आवाज पहले कभी सुनी है, मगर वो यही बोल रहा था कि मुझे मरियम से बात करनी है। तुमने माइकल से बात की? खास नहीं, उसने माइकल की आवाज शायद यकीन दिलाने के लिए ही सुनाई थी। मैं बात करना चाह रही थी मगर किडनैपर ने नहीं करने दी। एक सेकेंड, मैं बात करती हूँ। हेलो, सलाम अलैकुम। तुम सादिक खान हो? अच्छा, तुम दुश्मनों को पहचानता है, ये अच्छा बात है तुम्हारा। क्या सादिक? माइकल तुम्हारे पास आना है, बोलो। तुमको जरूर बताता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन अब हम क्या करें। अब तो हमारा मजबूरी है, अब तो हम सिर्फ काम की बात ही कर सकते हैं। बकवास बंद करो और मुझे बताओ माइकल को क्यों किडनैप किया है? कहाँ है वो? देखो, अली को अगर पता चल गया इस बात का तो वो छोड़ेगा नहीं। बात सुना, ये अली वली का तड़ी मत लगाओ। ये सब कुछ अली के बाप का मर्जी से हो रहा है। हमारा बात खलास, अब जो कुछ भी करना है वो अली का बाप ने करना है। हेलो सादिक खान? क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा था? माइकल कहाँ है? मैरी बताओ, क्या कह रहा था? कुछ तो बोलो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दादू और सुफियान ठीक कह रहे थे। कैसे मान लूं मैं? मगर ये तो वही है जिसकी सुफियान भाई ने सुबह वीडियो दिखाई थी। मैं सुफियान भाई को ये बात कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। तुम भी कमाल का आदमी है सादिक खान बाबा। 1 लाख शैतान मारा था तो अल्लाह ताला ने उसका बदला में तुमको पैदा किया। ओए हाकिम खान, तुम अपने यार को शैतान बोलते हैं यार, बहुत अफसोस का बात है। अभी हम इस बात पे तुमसे खफा हो जाए। नहीं यार, खफा नहीं होना। अभी तो तुम टावर खड़ा कर रहे। तुम्हारे बेटे के महबूबा के साथ अभी बात हुआ है। अली के बारे में सोचो हाकिम खान। अली तो मर्द का बच्चा, मर्द का। और तो 4 दिन गम खाएगा, फिर फूल बीबी के साथ आराम का जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में औरतें बहुत ज्यादा हैं, एक जाता है तो दूसरा उसका जगह ले लेता है। मर्द का क्या भाई? मर्द का चंबा। क्या चीज है यार। इस घर में सब हमको बेवकूफ बनाता है। उधर पोपरी कहता है कि अली अपनी बीबी के साथ सैर और तफरीह के लिए गया है। इधर बीबी जान अपनी इज्जत के लिए हमको इस घर में ला के बिठाया है।
समझ आता है। और चोकरी अपनी जान का बाजी लगा के अली से शादी किया है। वो बीबी जान हमारा शादी कैसे कराएगा? हर वक्त बीबी जान कहते हैं अली तुम्हारा है, अली तुम्हारा है। अरे किधर हमारा है अली बीबी जाना? हम तो इधर अकेला बैठ के अपनी किस्मत को रोते हैं। बीबी जाना आपने मुझे बताया ही नहीं कि मुझे करना क्या है। सब्र सब्र, पहले एक काम करो फिर दूसरा काम बताएगा। कैसे सब्र करूं? मेरी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और आप मुझे सब्र करने को कह रहे हैं। नहीं है मेरे पास सब्र का वक्त। तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है। किसको माँ से मोहब्बत नहीं होती? आपको अपनी माँ से प्यार नहीं? खामोश हो जवान। एक तो को इतना लंबा जुबान होता है, बोलने का बड़ा आदत है। देखो तुम ऐसा करो कि तुम अली को बोलो कि वो आज रात होने से पहले पहले फूल बीबी से निकाह कर ले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फूल बीबी से निकाह करें या किसी शहजादी से। आपने जहां उनकी शादी करनी आप करवा दे। भाई मैंने आपसे कहा था कि मम्मा सो रही हैं, आप अभी मत आए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? नहीं तो मैं रो तो नहीं रही थी। तुम्हारी आंखें बता रही तुम रो रही थी। क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ा सा फ्लू है और कुछ नहीं। अब तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो मम्मा के लिए दुआ कर रही थी ना, तो इसलिए रोना आ रहा था। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने फूल बीबी का नाम क्यों लिया? क्या मेरा अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? और क्या मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं है? अली आप क्यों भूल जाते हैं बार बार कि हमें एक हादसे ने एक छत के नीचे रहने पर मजबूर कर दिया? बताएं मुझे, मैंने कभी एक बार भी कहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और अपने बहन भाई माँ सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। कहा मैंने ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा भाई चाहिए, जिंदा सलामत। इस जालिमाना गंदे सिस्टम का हिस्सा आप हैं, मैं नहीं। आप सफर करें, मैं क्यों? और जाएं, अपने बाबा जान से कह दें कि आप फूल बीबी से आज अभी इसी वक्त निकाह करेंगे। याद रखें अली, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। ये कैसी मोहब्बत है जो मेरे चारों तरफ भड़कती हुई आग को देखकर भी अपनी जगह खामोश खड़ी है। लाला, पहले मुंह मीठा करो, बाद को रोटी भी खिलाएगा। सुबह सुबह तुम्हारा फोन आया, हम समझा जरूर कोई चक्कर है। देखो, हमारा पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुका है। हम मजीद गुंजाइश खत्म। मुश्किल भी खत्म। असर और मगरिब के दरमियान हम अली और फूल बीबी का शादी करेगा, सारा दुनिया देखेगा। अच्छा एक बात बताओ,
ये अली ने उस छोकरी का पीछा छोड़ा है या नहीं? वो अभी यही है। खलास! देखो, हम औरत पर अपनी बेटी नहीं देगा। लाला, आराम से बैठो, हमारा बात तो सुनो। अभी तो हम इधर ही है, सुनाओ। मेरी गलतियां और गुनाह की सजा मेरी फैमिली को क्यों मिल रही है? पता नहीं माइकल कहाँ और किस हाल में होगा। इधर मम्मी की हालत बिगड़ती जा रही है। गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे और मेरी फैमिली की परेशानियां दूर कर दे। अरे आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? हाँ, मुझे ना नींद आती है ना मौत। कैसी बातें कर रही हो तुम? सुबह सुबह का वक्त है। अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं चाहिए आपकी उम्र, ना आपकी मोहब्बत। क्या समझा था और क्या निकला? क्या तुमने क्या समझा मरियम? क्या समझी थी, क्या कहना चाह रही हैं? यही कि आप कितने ग्रेट इंसान हैं और इंसानियत और दोस्ती के नाते मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे दुख सुख में साथ दे रहे हैं। मगर आप तो अपनी सो कॉल मोहब्बत की वजह से मेरे साथ थे और साथ हैं। मरियम, आप मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं मेरी मोहब्बत का। जब तक मेरी माँ जिंदा है ना, मैं आपको यहाँ नजर आ रही हूँ। उसके बाद कयामत तक आप मुझे ढूंढते रहेंगे, कहीं नहीं मिलूंगी। प्लीज मरियम, ऐसा मत कहिए। मरियम, मैंने किस्मत से पाया है आपको और खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अगर आप फूल बेबी से शादी कर लें तो मैं हमेशा हमेशा, बल्कि जब तक मेरी जिंदगी है, मैं आपके साथ रहूंगी। जब तक आप चाहेंगे मैं आपके साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। प्लीज फूल बेबी से शादी। कौन है आप? कैसे आए? अली फूल बीबी से निकाह करने के लिए तैयार है। अब तो आप मेरे भाई को रिहा कर दें। हमको तुम दोनों का जुबान पे कोई एतबार नहीं। पहले निकाह, उसके बाद कोई और बात। बाबा जान, मेरी माँ पर रहम करें। एक बात मैं बता दूं आपको, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और अगर मुझे कुछ हो गया तो आपके बेटे फूल बीबी से शादी नहीं करेंगे। अच्छा, आप खान को धमकी दे रहे? धमकी नहीं है, ये सच है और सच कड़वा होता है और इस पर गुस्सा भी आता है। समय से कर, तुम इधर से जाओ। 1 घंटा बाद तुम्हारा भाई तुम्हारा माँ के पास पहुंच जाएगा। कैसे यकीन कर लूं मैं? सरकारी कागज गलत हो सकता है। आकम खान का जुबान पत्थर पे लकीर। जाओ। लाला, हमको जमीन हवेली कुछ नहीं चाहिए। फूल बीबी हमारा जमीन है, हमारा दौलत है।
बात वही है, अली इस औरत को तलाक कब देगा? लाला, इतना समझाया तुमको पर तुम समझता ही नहीं है। पहले ये शादी हो जाने दो, उसके बाद उसको निकालेगा। अगर पहले निकाल दिया तो फिर ये शादी भी नहीं होगा। अपनी बहन की जबान पर भरोसा करो। वो बात सही है, लेकिन अगर अली ने उस औरत को नहीं निकाला तो बात बहुत खराब हो जाएगा। तुम देखो लाला, हम उसको ऐसे निकालेगा जैसे दूध में से मक्खी। कावा लो लाला, कावा। चलो भाई। चलो जाओ, अपने माँ को हमारा सलाम देना और अपने बाजी मरियम को भी सलाम देना। जाओ ऐसे करो, जाओ ना अभी, चलो। मम्मी मैं घर आ गया। जेने, मरियम, मम्मी। माइकल, कहाँ थे तुम? तुम्हें अपनी माँ का कुछ ख्याल भी है? अरे तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तो किसी ने बताया तुम्हें अगवा कर लिया। अरे यार मुझे छोड़ो, ये बताओ कि मम्मी कहाँ है? अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? कब से? क्या हुआ उन्हें? और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जैनी आंटी के पास ही है, मरियम का कुछ पता नहीं है। क्या हो रहा है हमारे साथ यार? कौन कर रहा है ये? अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। क्या मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मम्मी के पास जाना है। देखो मेरे बच्चे, वो तुम्हें इस हालत में देख के परेशान हो जाएंगी। तुम कुछ खा लो पी लो, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ हॉस्पिटल ना। अरे हाँ, कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जेनी, मेरी बात करो। हेलो हेलो जेनी। माइकल, तुम ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? यार मुझे छोड़ो, मम्मी से बात करो। मम्मी को अभी डॉक्टर्स देख रहे हैं, अभी बात नहीं करा सकते। बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मम्मी तुम्हें देखकर ठीक हो जाएंगी। मैं आ रहा हूँ बस। थैंक गॉड माइकल घर आ गया। मैं खुद इस हसीन पिंजरे से उकता गई हूँ, पता नहीं कब आज़ादी मिलेगी, लेकिन होपफुली मैं जल्दी निकलूंगी यहाँ से। तो मम्मी का ख्याल रखना जानी प्लीज़। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। अब ओके, आई एम वेटिंग। थैंक यू सो मच अली। माइकल घर आ गया है और बिल्कुल खैरियत से। मैंने आपसे कहा था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे होते हुए माइकल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सुकून से रह सकते हैं। मैं सुकून कैसे करूं? मेरी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है। आप मेरी जंजीरें कब खोलेंगे? मैं नहीं रह सकती यहाँ और, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। सब जानता हूँ मरियम, मैं आई नो आप बहुत बहादुर हैं, मगर रिस्क तो आपने भी नहीं लिया। आप जानते हैं ना, हाकिम खान इंसान को ऐसे गोली मार देता है जैसे एक शिकारी गुलेल से एक चिड़िया का शिकार करता है। मरियम देखें, मैं आपके फादर को जुबान दे चुकी हूँ अली, तभी तो मेरा भाई आजाद हुआ है। आपको आज ही फूल बेबी से शादी करना होगी, जिसकी तैयारियां सुबह से हो रही हैं। मरियम, काश कि आपने मुझसे मेरी जान मांगी होती। मैं इस वक्त मेरी माँ मेरी जान से ज्यादा अजीज है। प्लीज फूल बेबी से शादी कर ले मेरी खातिर। आपने क्या खोया मरियम? आपको नहीं पता ना, अभी नहीं बता सकती। देखिए अली, अगर आज आपने फूल बीबी से शादी ना की तो बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। मैं इस हवेली से जान छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगी, और आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो देंगे। यह बात याद रखिए। ऐसा मत कहो मरियम, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी आपको नहीं खोना चाहता। तो फिर प्लीज प्लीज ये शादी कर ले,
मेरे लिए। क्या करूं मैं? तुम खुशियों के झूले में झूल रही हो और मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। जब तुमसे मोहब्बत करता था तो तुम याद आती थी, अब नफरत करता हूं तो भी क्यों याद आती हो? अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो ना मैं खुद को और ना ही तुम्हें माफ करूंगा। आपको पता है आप कितनी प्यारी लग रही हैं। आइए। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अली कल भी आपके थे और आज भी आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। आज से आप यहाँ रहेंगी और मैं आपके कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। एक बात पूछूं, सच्ची सच्ची बताएगा? झूठ से वैसे भी मुझे नफरत है, पूछिए। तुमको दुख नहीं है? तुमने भी तो अली के साथ शादी मनाया। नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि आपने तो मेरी जिंदगी में आकर मुझ पर एहसान किया है, मुझे इन जंजीरों से आज़ाद करवाया है। मैं अपनी खुशी से आपको दुल्हन बनाकर लाई हूँ, बिल्कुल दुख नहीं है मुझे। चाहिए, फूल बेबी आपका अंदर इंतजार कर रही है। मुझे एहसास है अली, मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ फूल बीबी को आपकी दुल्हन बनाया। अगर मैं क्या करती, अपनी माँ और भाई की खातिर मुझे ये करना पड़ा। और फिर फूल बीबी को भी तो उसका हक दिलवाना था। ये देखो हकीम खान, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। क्या है? तोहफा है, तोहफा। ये तोहफा का कागज है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर
सोने का पहाड़ है, खोदो सोना निकालो, खोदो सोना निकालो। वो सादा खान है, ये तो सब कुछ हमारा हो गया। जमीन अपना नाम करा लिया, अब सिर्फ और सिर्फ ईसाई लोगों से उनका कॉलोनी खाली कराना, बस। तुमने तो कमाल कर दिया। 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आखिलाल का खर्च किया है तो करोड़ों का जमीन अपने हाथ आ गया। वो जैसे बोलते हैं ना कि दावा झूठा कब्जा सच्चा, इधर दावा भी सच्चा कब्जा भी सच्चा। सादा खान, ये तो सब अमर हो गया। अब इंशाल्लाह 5 टावर उधर लाजमी बनेगा। इंशाल्लाह। तुमने तो सारा परेशानी ही दूर कर दिया, दिल खुश कर दिया। चंबा फूल बीबी, नाश्ता कर लो। हमको नहीं करना। दिल को रोग लगाने का जरूरत नहीं है। मरियम अपने मुंह से बोला कि अली सिर्फ तुम्हारा है। भले अली का बदले कमरे में फोटो मोटो लगा दो उसका, या पत्थर का बुत खड़ा कर दो, एक बराबर। हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, सारी रात तो चोकरी का गम मनाता है। आसरा करो फूल बीबी, आसरा करो। मरियम तुमको अपने हाथों से दुल्हन बनाया, खुद अली का कमरा में लेकर गया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं और कांजी तुम्हारा साथ है, फिर तुम्हें किस बात का डर है? दिल बाजार में नहीं मिलता बीबी जान, वरना हम अली का दिल का बोली लगा। उसका दिल में वो चोकरी का कब्जा। हमारा एक बात याद रखो, मर्द का दिल में 2 दरवाजा होता, एक आने का, दूसरा जाने का। अब मरियम जाएगा और तुम अली के दिल में आएगा, तुम हमेशा वहीं रहेगा। मंचे कना बीबी जाना, मंचे कना। गुड मॉर्निंग मरियम। गुड मॉर्निंग। आपने नाश्ता कर लिया तो चले। कहाँ? हॉस्पिटल, मम्मी को देखने जाना है और माइकल को भी देखने के साल में। चेंज कर लें, चलो। सुनिए, फूल भी खुश है? ये कैसा सवाल है मरियम? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप खुश हैं? जी, मैं खुश हूँ। अगर फूल भी खुश नहीं है तो। रात को नींद आ गई थी क्या? हाँ, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। कुछ महसूस नहीं हुआ? कुछ नहीं सोचा? नहीं, नींद ही इतनी आ रही थी कि। वैसे किसी लम्हे तो ख्याल आता होगा ना कि कोई आपको कितना चाहता है। ख्याल करने के लिए मेरे पास और बहुत कुछ है। अली अली अली, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। जाके देखो, उधर मरियम के कदमों में बैठा होगा, उसको फूल चढ़ाता होगा। वो कोई मजार है जो उसको फूल चढ़ाएगा? ओ बीबी जान, हम कोई बेवकूफ नहीं है, हमको सब समझ पड़ता है। मरियम को देवी ही मानता होगा, उसकी पूजा करता होगा। भले तुम अली को काबू करो,
मरियम ने उस पर जोर लगाया अपना, अब तुम अपना जोर दिखाओ। मरियम खूबसूरत है तो तुम भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारा साथ तो पूरा खानदान है, वो तो अकेला है। कम ना कर, ब्याह ब्याह। बीबी जाना। अच्छा क्या तुम आ गया? हाकिम खान, एक बात हमारे को समझ में नहीं आता। वो क्या? तुम इतना देर क्यों लगा रहा है? जब तुमको पता है कि एक आदमी को जब ये पता चल जाता है कि वो कोई कीमती चीज है तो अपना कीमत को और बढ़ाने की खातिर पहाड़ का चोटी पर चढ़ जाता है। तुमने वो मिसाल सुना है ना? सुना है। यार कोई एक करोड़ से ज्यादा का हमारा खर्चा हो चुका है। देखो, बात अगर मरियम का होता ना तो ये कब का मसला खत्म हो चुका होता। यहाँ का लोग क़यामत तक ढूंढता फिरता कि इधर कोई मरियम नाम का कोई रहता था, वो किधर है। असल में मैं अली की वजह से ना थोड़ा देर हो रहा है। फिर अब क्या करना है? ऐसा है कि मैं कल दोनों को ना फूल बीबी के साथ गांव भेज देता। पुलिस और बुलडोजर के साथ उधर पहुंच जाओ। और अगर वो उस लड़की का माँ का टेलीफोन आ जाए कि हमारे बेटी दामाद किधर है, फिर देखो जब तक वो आएगा ना आधा कॉलोनी बुलडोज हो चुका होगा। अली को पुलिस फाइल दिखाएगा, वो वापस चला जाएगा। देखो अली के पास बाप का पावर है, बाप पावर वापस ले लेगा ना तो अली क्या बेचता है। यह बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली। अली फाइल देखेगा, वापस चला जाएगा, अपना दोनों बीवी को संभालेगा। अब बात समझ में आया? वाह वाह। टीचर, टीचर। यस मामा। चैनी का फोन आया था, बता रहा था कि आज मरियम हॉस्पिटल में रहेगा तो फिर वो घर आ जाएगा, और ये भी बोला कि माता का तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। I don't care. What do you mean you don't care? मैं तुमको कितनी बार समझाया, चैनी रिलैक्स होएगा तो बेबी हेल्दी और इंटेंशन पैदा होएगा। तुम्हारा बेबी तुम्हारा प्राइड है, उसका केयर क्या नेबर्स करेंगे? मामा नाश्ता बनाया, नाश्ता कर भी लेने दे प्लीज। करो, but remember, तुम्हारा बेबी सिर्फ तुम्हारा प्राइड है, no one else's. Pride. It's rather embarrassment. अभी तुम किधर जाता है? मरियम की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी इयादत के लिए जाना है मुझे। हमको साफ साफ बताओ, वो चोकरी भी तुम्हारे साथ जाएगा? जाहिर है मरियम को साथ ले जाना जरूरी है। देखो, मैं तुमसे झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन झूठ बोला मुनासिब। भले ही तुम हमारे साथ 1000 बार झूठ बोलो, पर चोकरी का नाम हमारे सामने नहीं लिया। औरत को गुड़िया दिखा के बोलो ना, ये तुम्हारा सौकन है। औरत को भी जहर लगता है। हाँ, वाकई शायद मैं पागल हूँ जो सच बोल दिया मैंने। तुम वो मरियम के वास्ते पागल हो, वैसे तुम ठीक हो। तुमने उसका नाम क्यों लिया? हम तो लेगा उसका नाम, रोज हमारा ख्वाब में आता है, हमको डराता है। लगा ना तुमको बुरा, हमको भी ऐसा ही बुरा लगता है। हमारा जिगर खून के आंसू रोता है। हम भी बचपन से तुम्हारा ही नाम सुना है अली, तुम्हारे लिए इधर आके बैठा है। मरियम तैयार हो? जी। चलें?
ठहरा, किधर जाना? मरियम की वालदा हॉस्पिटल में, इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तुमको मालूम है कि तुम्हारा ये बीवी जमानत है, हमारा इजाजत के बगैर ये कहीं भी नहीं जा सकता। बाबा जान, आप जो चाहते थे वो तो हो गया, अब क्या मसला है? मरियम अपनी बीमार माँ से क्यों नहीं मिल सकती? कांजी ठीक तो कह रहा है अली, मरियम जाते तो जाने दो। खामोश हो जा, तुम बीच में नहीं बोल, जाओ अपने कमरे में। आप बीबी जान पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके सामने हूं, मुझे बताइए मुझे, मरियम क्यों नहीं जा सकती? देखो, इसके साथ हमारा एक वादा हुआ था, तो वादा इसको याद है, और यह था कि हमने इसको बता दिया था कि हमारा खानदान में जो औरत शादी हो के आता है वो इधर ही जीता है और इधर ही मरता है। हाँ ठीक है, मगर मेरी माँ बीमार है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। हमको तुम दोनों पे भरोसा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मरियम से चाहते क्या हैं। आपने अपनी मर्जी से फूल बीबी का ढोल तो मेरे गले में डाल दिया, अब और क्या करूं मैं? अभी तो बहुत काम बाकी है। आपके सब काम होते रहेंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। चलो मरियम। ठहरो, तुम अगर हमारा हुक्म के खिलाफ जाएगा तो तुम्हारा लिए ठीक नहीं होगा। बाबा जान, हम तो हॉस्पिटल जाएंगे, आप ऐसा करें तो गार्ड से कहीं गोली चला दें। ये तुम्हारी बीवी जमानत पे है, तुमको मालूम है। तुम इसको भी लेके जाओ, इसको माँ से मिलाओ और 2 घंटे के बाद इसको वापस लेकर आओ। फिर इधर से फूल बीवी के साथ ये दोनों तुम्हारा साथ गांव जाएगा। गांव? उधर गांव क्यों? उधर गांव में जो हवेली है वो हमारा असल घर है। मरियम और फूल बीवी दोनों उधर रहे, ये हमारा हुक्म है। बाबा जान, सारा काम तो शहर में है, हम गांव क्यों जाएंगे? बात और कोई नया बात नहीं, हमारा गन में और ड्राइवर तुम्हारा साथ जाएगा। देखिए, तुम्हारे लिए कुछ भी हो, हमारे लिए तो 5 टावर का लाइसेंस है, लाइसेंस। और ये जो फूल बीवी पर एहसान किया है ना, वो भी मरियम के सदके। तो हो जाएगा, बाबा को बोलेगा और चौधरी को गोली मारे या हमको मारे। शराफत से रातों रात इस जगह को खाली। मेरी हमसफर है, शरीके हयात है मेरी। अब तुम इधर आके भी उस्तानी बन गया मरियम। कभी पाकिस्तान का झंडा बहुत से देखा है आपने? उसमें जो सफेद रंग है वो इन्हीं गैर मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।